सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने ललद्यत की पहली व्याख्या वाक्य की व्याख्या पढ़ी है। आज हम ललद्यत की दूसरी वाक्य देखेंगे और हम सब जानते हैं कि इस वाक्य में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आप ऊपर देखेंगे पृष्ठ पर कि दूसरे जो वाक्य है उसमें क्या है। दूसरे वाक्य में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए, बाह्य आडंबर कहा जाता है जो दिखावा होता है, जो शॉफ्टनेस होती है कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, जो दिखावा होता है। जैसे धर्मों में अलग अलग तरह के बाह्य आडंबर होते हैं, उन्हें बाह्य आडंबर कहा है। हाँ, उसका विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। इसी का भाव लेते हुए दूसरा वाक्य हम देखते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आइए कविता के यहाँ पर जो वाक्य में कठिन शब्द हैं उनके हम अर्थ पहले देखेंगे। अहंकारी अर्थात अभिमानी, घमंडी। सम का मतलब यहाँ पे लिया गया है इंद्रियों का शमन। इंद्रियों का शमन, इंद्री जो होती है, हमारी इच्छाएं जो होती हैं तरह तरह की, कभी स्वादिष्ट भोजन खाना, कभी कुछ आंखों से अच्छा देखना, कभी कुछ अच्छे खुशबू की तलाश, और भी तरह तरह की जो इंद्रियां जो होती हैं उनका शमन, उनका खात्मा, यानी सम यानी इंद्रियों का शमन, इंद्रियों का खात्मा। संभावी, संभावी अर्थात समानता की भावना, और साकल जंजीर को कहते हैं। यहाँ हम भावार्थ देखेंगे। कवित्री यहाँ मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तो इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में यहाँ पे कवि ये देखिए ऊपर कह रही है कि समखा तभी होगा संभावी, यानी त्यागना होगा चीज़ों को, एक इंद्रियों का जो शमन है उन्हें शमन करना होगा, जो इच्छाएं हैं उनको एक त्यागना होगा। तो कवित्री यहाँ कह रही है तू इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बनेगा। तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, यानी कि पूरी तरह से त्यागने को भी नहीं कह रही है, एक मध्यम मार्ग। अगर तुम पूरी तरह से चीज़ों को छोड़ दोगे तो एक अहंकार की भावना बढ़ जाएगी। तो इससे बेहतर क्या है कि एक मध्यम मार्ग अपनाओ। भोग, त्याग, सुख, दुख, इनके मध्यम का मार्ग अपनाने में ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। मतलब अक्सर हम देखते आ रहे थे कि कई तरह के कवि सब चीज़ों के त्याग के ऊपर जोर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ललद्य ने कहा है कि एक मध्यम मार्ग अपनाना होगा, समानता का मार्ग, एक मध्यम मार्ग। आइए अब तीसरी वाक्य देखते हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराई। आइए पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर राह का अर्थ रास्ता है, और सुषुम आप देख रहे होंगे, सुषुम कहा जाता है एक हमारे सुषुम्ना नामक एक नाड़ी होती है, उसको। टटोली यानी खोजी, खोड़ी ना पाई यानी कुछ भी न मिला। खोड़ी ना पाने का मतलब कुछ भी नहीं मिला। और मांझी कहा जाता है नाविक, जो कि यहाँ पे प्रभु के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। मांझी यहाँ पर प्रभु के अर्थ में आया है। वैसे मांझी कहा जाता है नाविक को, जो हमारी नाव पार लगाता है, और हमारे जीवन को जो पार लगाए वो प्रभु है। तो यहाँ पे मांझी प्रभु के अर्थ में प्रयोग हुआ है। उतराई यानी पार उतारने का जो किराया होता है, जो एक मांझी एक जगह से दूसरे जगह पे हमें पार लगाता है, तो वो जो उतराई लेता है, यानी पार उतारने का जो किराया लेता है, उसे उतराई कहते हैं। आइए भावार्थ देखें
कवित्री कहती है यहाँ पर कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई है। वो जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो उसने कुछ भी ना पाया, उसके जेब में अब कुछ भी नहीं बचा, कौड़ी भी ना पाया। अब उसे चिंता सता रही है कि भाव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में वो क्या देगी, वो क्या किराया देगी। उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो किराया स्वरूप भगवान को दे सके, अर्थात वह जीवन में कुछ ना हासिल कर सकी। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की वाक्य की व्याख्याएं। बाकी की बची हुई वाक्य की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे।